हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवी। आज की क्लास में हम लोग करेंगे एफसीए एजी 3 का मॉक 5 सॉल्व। मॉक में हम पूरे 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्लास को। उससे पहले बस मैंने यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन डाल दिया कि अगर आपका एग्जाम है तो किस तरह से होगा। तो ये फेज 1 जो होगा आपका, उसमें आपके 4 सेक्शन आएंगे: इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल और जीएस। ठीक है। इंग्लिश, रीजनिंग, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सेक्शन हो, उसमें आपके 25 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, 25 क्वेश्चंस होंगे और आपको हर सेक्शन को सॉल्व करने के लिए 15 मिनट का टाइम मिलेगा। मतलब आपको 15 मिनट में एक सेक्शन को सॉल्व करना है। एक सेक्शन के 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है 15 मिनट में। 15 मिनट के 4 सेक्शन, मतलब आपके पास टोटल 60 मिनट का टाइम हो गया, या आप बोल सकते हो 1 घंटे का टाइम हो गया। तो आपको इस तरह से पेपर को सॉल्व करना है। अब आ जाओ दूसरी बात कि करंट अफेयर्स फंडा पर आप मॉक टेस्ट बना सकते हो। अगर आप परेशान हो कि आपको मॉक टेस्ट नहीं मिल पा रहे हैं कि एफसीआई की प्रैक्टिस कैसे करें, तो यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल है। फेज 1 की अगर हम बात करें तो फेज 1 को में आपको फुल टेस्ट के जो है वो 30 टेस्ट मिल जाएंगे। इनको बना सकते हो आप देख पा रहे हो फुल टेस्ट 1, फुल टेस्ट 2, फुल टेस्ट 3। तो इस तरह से आपके पास 30 टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। सब्जेक्ट के भी यहाँ पर 20 टेस्ट अवेलेबल है। चैप्टर टेस्ट के भी यहाँ पर आपको 75 टेस्ट अवेलेबल मिल रहे हैं। मतलब फेज 1 का आपके पास काफी कुछ मटेरियल है सॉल्व करने का। अगर आपका एग्जाम बहुत जल्दी से है, जैसे मान लो अगर अभी है 1 को है आपका एग्जाम, तो आप क्या करोगे, आप जल्दी बनाओगे इन पेपर्स को। साथ ही आप ये भी कर सकते हो और कि अगर आप कंप्लीट ना कर पाओ तो आप सबमिट करके इनकी बस प्रैक्टिस कर लो। लेकिन अगर आपका एग्जाम बाद में है, 7 या 14 में है आपका एग्जाम, जनवरी में, तो आपके पास टाइम है। आप एक दिन में 2 या फिर सब्जेक्टिव टेस्ट बना सकते हो, या फिर आप फुल टेस्ट बना 2 आराम से बना सकते हो। तो आप इस तरह से 30 टेस्ट कंप्लीट कर लोगे और आप इनकी अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर ये टेस्ट जो है वो प्रैक्टिस के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं आपके। और इनको बाय करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर फेज 1 की बात नहीं है, केवल फेज 2 के भी यहाँ पर आपको टेस्ट मिल जाएंगे। आप देख पा रहे हैं फेज 2 के यहाँ पर आपको टेस्ट अवेलेबल है, चैप्टर टेस्ट में भी और फुल टेस्ट में भी वो अवेलेबल है। तो वो भी आप फेज 1 के बाद बना सकते हैं। तो काफी हेल्पफुल रहेगा ये टेस्ट सीरीज आपके लिए। तो आप इसको बाय कर सकते हो करंट अफेयर फंडा की एप्लीकेशन पर, और यहाँ पर आप डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। अब बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉक को। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड enforcement, each of which have as many letters between them as they have between in the alphabet series। ठीक है, मतलब बोल रहे हैं पेयर्स बताओ कितने होंगे यहाँ पर, जो इसमें भी हैं और जो अल्फाबेट सीरीज में भी होते हैं। तो हमने पहले इसको लिखा इन्फोर्समेंट को, और यहाँ पर हमने फिर क्या करा, इनके प्लेस वैल्यूज को लिखा। प्लेस वैल्यूज की अगर हम बात करें तो ई का होता है 5, ये आपको पता होना चाहिए। एन का होता है 14, एफ का होता है कितना 6, ओ का होता है 15, आर का होता है 18, सी का होता है 3, ई का होता है 5, एम का होता है 13, ई का होता है 5, एन का होता है 14 और टी का होता है 20। अब मैंने आपको बता दिया इतना। अब इसका आंसर बताना है आपको कि कितना यहाँ पर आएगा। कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप कि कितने यहाँ पर पेयर्स बन रहे हैं। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में खुद से बताना है कि क्या क्या होंगे। अगर सही आंसर होगा तो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगी आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको नंबर्स बता दिए और ये नंबर्स आपको पता होने चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि 15 मिनट का टाइम है। 25 क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं। मेरी उम्मीद है कि आप पूरे क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे काफी सारे मॉक्स हम यहाँ सॉल्व करेंगे। 5th मॉक है ये, इसके बाद भी हम और भी मॉक्स लेके आएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़िया से बढ़िया हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इफ इन द नंबर, इस नंबर में क्या नंबर है 6, 8, 3, 2, 9, 7, 5, 1 और 4। वी अरेंज ऑल डिजिट आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। राइट से हमें लगाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर कितना आ गया 2 आ गया, फिर 3 है, फिर 4, 5, देन 6, 7, 8 और 9। ठीक है, बताना है कितने डिजिट सेम रहेंगी, अपने प्लेस पर ही रहेंगी। देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं है। आई थिंक कोई भी यहाँ पर नहीं है। कोई दिख रहा है क्या सेम प्लेस पर? हाँ 8 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, बाकी कोई भी नहीं है। मतलब हमें 1 ऐसा नंबर मिला जो कि सेम प्लेस है, मतलब 1 के लिए यहाँ पर ऑप्शन आप ई टिक कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते। समझ में आ रहा होगा, आई थिंक समझ में आ रहा है तो शेयर करते रहिए और बता दीजिए कमेंट करके कि हाँ आपको समझ में आया और आपको और भी क्वेश्चंस आपको चाहिए। और साथ ही ये कमेंट करिएगा कि आपका पेपर कब है, ताकि तब तक हम इस मॉक को कंटिन्यू कर पाए।
यहाँ पर बताना है कि प्लेस वैल्यू पर यहाँ पर जो क्वेश्चन मांगे उसके प्लेस पर क्या आएगा। ठीक है, तो पहले लिख लो इसका यहाँ पर कितना है 13 है, इसका होता है 14, 14 होता है एम का, ओ का होता है 15 और एल का होता है 12। ठीक है, क्यू की बात करें तो क्यू का होता है 17 और 10 इसका होता है 10। तो बताना क्या है कि यहाँ पर नेक्स्ट में क्या आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट लेटर देखो 13 है, देन 15 है, देन 17 है, मतलब क्या हो रहा है एक एक वैल्यू बढ़ रही है। 13 चौथा गैप 15, 16 गैप 17, 18 गैप, तो यहाँ पे क्या आएगा 19 आएगा। ठीक, 19 पे क्या आता है एस, तो यहाँ पहला लेटर बन गया हमें एस है। फिर क्या है यहाँ पर 14 लिखा हुआ है, 2 कम करोगे 12 आ गया, -2 यहाँ पे कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं -2 कर रहे हैं। फिर से क्या कर रहे हैं -2 कर रहे हैं, 10 आ गया, फिर से -2 कर दो तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। 8 का होता है, 8 किसका होता है वैल्यू, एच की वैल्यू होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है 4, फिर यहाँ लिखा है 6, फिर यहाँ लिखा है 8, मतलब +2 हो रहा है। 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 कितना आ गया 10 आ गया। मतलब आपको आंसर मिल गया है एस, एच और 10। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना था और ये लिखा हुआ है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी यहाँ पर हम टिक कर देंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, 3 क्वेश्चन हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है कोइन डिकोडिंग, जिसको हम डिकोड करेंगे, फिर हम इसके आंसर्स को टिक करेंगे। डिकोड कैसे करते हैं हम डिस्कस बहुत बार कर चुके हैं, फिर भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले हम वर्ड्स को डिकोड करते हैं। वर्ड्स में लिखा है कल्चर, मनी और ब्रेन, तो पहला लाइन तो आप लिख लो ऐसी एज इट इज, कल्चर, मनी और फिर ब्रेन। फिर क्या लिखा हुआ है इंडिया, इंडिया देखो सेकंड लाइन में लिखना है आपको, तो यहाँ तो आप लिख सकते हैं फर्स्ट लाइन है, सेकंड में बट ये वर्ड नया है तो यहाँ लिखेंगे इंडिया। उसके बाद लिखा हुआ है क्या इंक्रीज, तो मैंने इंक्रीज लिख दिया। उसके बाद लिखा है होप, मैंने होप लिखा, क्यों लिखा क्योंकि यहाँ पर कहीं रिपीट नहीं हो रहा है। फिर थर्ड देखो ब्रेन लिखा है, तो ब्रेन तो आ चुका है तो हम यहाँ पर ब्रेन की जगह पे डैश कर देंगे, डैश। देन यहाँ पर क्या है होप, होप भी आ चुका है, डैश कर दो। इंडिया भी आ चुका है, डैश कर दो। तो थर्ड लाइन यहाँ पे डैश में ही खत्म हो गई। फिर लिखा है कल्चर, तो कल्चर भी आ चुका है तो डैश कर दो फोर्थ लाइन में। ब्रेन में डैश कर दो फोर्थ लाइन में और इंडिया में डैश कर दो फोर्थ लाइन में। तो ये हमने यहाँ पर इसको डिकोड कर लिया, किसको, वर्ड्स को। अब हम करेंगे यहाँ पर कोड्स की बात। कोड में लिखा है पहला CL, देन NK, देन JO, फिर क्या लिखा है HA, उसके बाद RS, उसके बाद DA, फिर लिखा है RS डैश कर दो, CL डैश कर दो और DA डैश कर दो। फिर लिखा है CL डैश कर दिया, JO डैश कर दिया हमने और फिर DA के डैश डैश कर दिया। तो इस तरह से हमारे कोड्स भी डिकोड हो गए हैं। अब आ जाओ क्वेश्चंस पर, क्या हमें दे रखा है। पहला क्वेश्चन लिखा है कि ब्रेन होप का कोड क्या होगा, पूछ रहे हैं। देखो ब्रेन कहाँ लिखा हुआ है, अगर आप नोटिस करो तो ब्रेन ये लिखा हुआ है, ब्रेन फर्स्ट लाइन में आया है और इसमें क्या है 2 बार डैश आया है। तो ऐसा कौन सा कोड है जो फर्स्ट लाइन में लिखा है 2 बार डैश है, तो वो है CL का। आपको सेम पैटर्न देखना है बस। तो ब्रेन का कोड क्या हो गया, CL हो गया। अब बात आती है होप की, तो होप का कोड क्या होगा। देखो होप सेकंड लाइन में आया है और 1 बार डैश आया है। सेकंड लाइन में 1 बार डैश किसके साथ आया है, RS के पास आया है। सेम पैटर्न, 1 डैश सेकंड लाइन में। तो कोड क्या हो गया होप ब्रेन का, CL और RS। तो CL RS के लिए आप क्या टिक करोगे, CL RS के लिए आप ऑप्शन यहाँ पर B टिक करोगे, CL और RS। ठीक है, इस तरह से हम ऑप्शन B टिक कर देंगे। फिर ये किसका कोड है, ब्रेन होप का। अब क्या पूछ रहे हैं हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं इंक्रीज का कोड क्या होगा। तो इंक्रीज के लिए आप आ जाओ यहाँ पर, इंक्रीज का लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर लिखा है इंक्रीज। इंक्रीज सेकंड लाइन में लिखा हुआ है वो जहाँ पर कोई भी डैश नहीं आ रहा, मतलब कुछ भी यहाँ पर रिपीट नहीं हुआ था। सेकंड लाइन जहाँ पर रिपीट नहीं हुआ तो वो एक ही कोड है जो कि है HA का। तो HA यहाँ पर आप टिक करोगे, इंक्रीज का कोड हो गया HA, दैट इज ऑप्शन यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है, A में लिखा हुआ है HA। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहे हैं इंडिया कोड क्या होगा। इंडिया कोड बता दो भाई। इंडिया देखो कहाँ लिखा हुआ है, इंडिया लिखा हुआ है सेकंड लाइन में जहाँ पर 2 बार डैश आया है इंडिया के बाद। तो वही कौन सा वर्ड है, DA वो वर्ड है, DA में भी 2 बार डैश आया है सेम तरह से। तो यहाँ पे कोड क्या हो जाएगा, इंडिया का कोड हो जाएगा DA। DA के लिए ऑप्शन D हम टिक कर देंगे, DA इज द राइट आंसर हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछ रहे हैं, मनी कल्चर का कोड बताओ। किसका पूछ रहे हैं, मनी और कल्चर का। ठीक है, देखते हैं फिर से यहाँ पर मनी कहाँ लिखा है। देखो मनी फर्स्ट लाइन में लिखा है जहां पर एक भी डैश नहीं आया है, मतलब क्या हो जाएगा कोड, मनी का NK हो गया। कल्चर में 1 बार डैश आया है, दैट इज JO में आया है, तो इसका कोड क्या होगा, मनी कल्चर का NKJO। क्या कोड हो गया, NKJO, जो कि ऑप्शन B में लिखा हुआ है, क्या, NKJO। तो यहाँ पर ऑप्शन B टिक कर देंगे। नेक्स्ट पूछ रहे हैं ब्रेन गेम का कोड बताओ क्या होगा, ब्रेन और गेम का। तो ब्रेन का तो हम निकाल चुके हैं, ब्रेन का था CL था CL, और गेम जो वर्ड की कह रहे हैं, गेम यहाँ पर वर्ड आया ही नहीं है। मतलब कोई जो हम ऑप्शन दे रखे होंगे वहां पर ऐसा कुछ वर्ड होगा जो
नहीं होगा, यहाँ पर नया वर्ड होगा, नया कोड होगा जो यहाँ पर नहीं दे रखा होगा। तो एक सीएल तो आना ही आना है। सीएल देखो कहाँ पर लिखा है, केवल ए में लिखा है सीएल, बाकी सब में तो सीएल लिखा ही नहीं है, तो ऑप्शन ए ही हम टिक करेंगे। फिर उसके साथ लिखा हुआ है एस ए, और ऐसे कोड यहाँ पर आया भी नहीं है, नया कोड लिखा है ऐसे, तो हाँ ये पॉसिबिलिटी हो सकता है, पॉसिबल कोड, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहे हैं ना व्हाट मे बी, पॉसिबिलिटी बताओ कि ब्रेन और गेम का कोड क्या होगा, तो सीएल ऐसे हो सकता है। तो इस तरह से हम इसके आंसर्स को टिक करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा होगा आप सभी को, समझ में आया है तो लाइक शेयर करते रहिएगा। यहाँ पे हमें एक ये पूरा एक लेटर कोड दे रखे हैं, कोड्स का ही क्वेश्चन है, ये भी लेटर दे रखी है, यहाँ पर हमें कोड्स भी दे रखे हैं और कुछ कंडीशंस है, उसके हिसाब से हमें इसका कोड बताना है। सिंपल से ये 9 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, इसका कोड बताना है। ठीक है, तो पहली बात तो ये यहाँ पर हमें कुछ कंडीशन दे रखी है, उसको पढ़ लो। यहाँ पे लिखा है फर्स्ट लेटर इज वोवेल, लास्ट कॉन्सोनेंट, तो हमें क्या करना है, बोथ कॉन्सोनेंट यूज करने हैं। फिर बोथ द फर्स्ट एंड लास्ट इज वोवेल, तो हमें इंटरचेंज कर देना है। बोथ फर्स्ट एंड लास्ट इज इवन नंबर, तो हमें फर्स्ट नंबर के अकॉर्डिंग कोड देना है। और अगर फर्स्ट ऑड है और तो हमें क्या करना है, लास्ट लेटर के अकॉर्डिंग कोड कर देना है। तो पहले यहाँ पर देखो है क्या, यहाँ पर पहला भी वोवेल है, लास्ट भी ओ है, वोवेल है, तो क्या हो जाएगा, और कंडीशन 2 यहाँ फॉलो करेगा। फर्स्ट और लास्ट क्या है, वोवेल्स है। करना क्या है उसके लिए हमें कोड्स को इंटरचेंज कर देना है, मतलब ओ का कोड आप पहले लिखोगे और ए का कोड आप लास्ट में लिखोगे। तो ओ का कोड क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो डॉलर है, तो डॉलर आपको पहले लिखना है, मतलब ऑप्शन एलिमिनेट करो, तो बी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, बी ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ठीक है, ए का कोड आपको लास्ट में लिखना है, ए का कोड यहाँ पर है क्या, ये है हमारा म्यू। ठीक है, तो ए का कोड लास्ट में लिखा हुआ है, जो कि इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, केवल और केवल ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन डी सही होगा या फिर नॉर्थ टिक हो सही होगा। बाकी एक बार चेक कर लो, बाकी सेम आएंगे। डी का कोड क्या है, एंड है, हाँ है। फिर जे का कोड एस्ट्रिक है, हाँ है। 5 का कोड परसेंटेज है, हाँ है। और 8 का कोड क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क, हाँ है, मतलब ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो गया। इस तरह से आपको टिक करना है इन क्वेश्चंस पे। अगले पे देखो, क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे क्या लिखा है, 1 और 5 दोनों कैसे नंबर है, 1 और 5 दोनों ऑड नंबर है, तो कौन सी कंडीशन लगेगी, लास्ट वाली कंडीशन नंबर 4 यहाँ पर लगेगी। लिखा था कि फर्स्ट और लास्ट जो है, जो भी फर्स्ट की बात कर रहे हैं, लास्ट की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट ऑड है तो उसके लिए बोला है कि जो इसका कोड क्या होगा, लास्ट लेटर वाला का कोड होगा। लास्ट में क्या लिखा है, लास्ट में लिखा है 5, तो 5 का कोड आपको लिखना है पहले, मतलब परसेंटेज जो लिखा हुआ है यहाँ पर आपको लिखना है पहले, मतलब ऑप्शन ए और बी तो गलत है, वो तो आंसर हो सकते। बाकी 5 और जो 5 का कोड है वो तो 5 की जगह पर रहेगा ना, उसको थोड़ा चेंज करना है। यहाँ पे बस ये बोला है कि फर्स्ट लेटर को आपको लास्ट के अकॉर्डिंग लेटर पे लिख देना है। तो 5 का तो परसेंटेज है ही, मतलब ये भी ऑप्शन गलत, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सही, इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी एक बार चेक कर लो, 8 का कोड एक्सक्लेमेशन है, हाँ है। ए का म्यू है, हाँ है। ओ का डॉलर है, हाँ है। जे का एस्टेक है, हाँ है, मतलब ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो एस और डी लिखा है, दोनों कैसे हैं, दोनों कॉन्सोनेंट हैं। यहाँ फर्स्ट में कह रहे हैं वोवेल कॉन्सोनेंट, जो कि फर्स्ट तो फॉलो नहीं, फर्स्ट में तो कंडीशन नहीं लग रही है। सेकंड में बोल रहे दोनों वोवेल है, जो कि नहीं है। थर्ड में बोल रहे हैं इवन नंबर की बात हो रही है, नंबर की तो यहाँ बात ही नहीं है, फर्स्ट में लेटर है, तो यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं लग रही है। दैट मीन्स यहाँ पर हमें सिंपली केवल कोड लिख देना है। तो एस का कोड क्या है भाई, यूरो का साइन है, मतलब सी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो गलत हो गया, बाकी सब सेम है। एक डी का चेक करो, डी का यहाँ पर क्या है, डी का है एंड, यहाँ पर एंड, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भाई यहाँ पर लिखा है यूरो, तो ये तो गलत है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। बाकी सबका सेम, एक बार चेक कर लो, 5 का परसेंटेज ठीक है, 7 का कैप ठीक है, ए का म्यू ठीक है, बाकी सारे सही लिखे हुए हैं, तो ए ऑप्शन यहाँ पर हम टिक कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर पूछ रहे हैं 4CA1 7 और जे, तो 4 यहाँ पर पहला लेटर हमें इवन दे रखा है, पहला इवन दे रखा है, ठीक है। और लास्ट में क्या है, जे है, मतलब लेटर है, जो कि हमें ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं, जहाँ पे फर्स्ट लेटर इवन और लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट बोला गया हो, मतलब यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं लग रही है, आपको सिंपली केवल कोड लिख देना है। तो 4 का कोड क्या है, देखो हैश है, तो हैश केवल ए में ही लिखा है, बाकी तो किसी में लिखा ही नहीं है, मतलब बी सी डी ऑप्शन तो गलत, ए ही चेक करना है। तो हैश हो गया ए में। सी में क्या हो गया, सी में लिखा हुआ है @, ए में लिखा है क्या, म्यू, उसके बाद 1 में लिखा है क्या, ये वाला वाई वाला साइन है, देन 7 में लिखा है क्या, कैप, और जे में लिखा हुआ है क्या, एस्टिक। तो ये हमारा ए में पूरा पूरा मिल रहा है, मतलब ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दे रखा है फर्स्ट ओ लास्ट इज ए, दैट इज दोनों यहाँ पर वोवेल है, तो यहाँ पर कंडीशन 2 यहाँ पर फॉलो हो जाएगी। कंडीशन 2 हम पहले भी लगा चुके हैं कि ऑप्शन जो फर्स्ट है और जो लास्ट है वो उसमें क्या करना है, आपको वोवेल्स
अगर है तो आपको इंटरचेंज कर देना है। तो ए का लिखोगे आप पहले, ए का कोड क्या था, ए का कोड है आपका म्यू, तो आपको लिखना है म्यू पहले, जो कि केवल और केवल ऑप्शन डी में दे रखा है म्यू। और ओ का कोड क्या है डॉलर, वो लास्ट लिखोगे, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। बाकी एक बार चेक कर लो सही है। बाकी परसेंटेज है 5 का, 4 का हैश हो गया, फिर एफ का हो गया हमारे पास क्या, बीटा सही है, देन जे का एस्टेरिस्क करेक्ट है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर हम टिक कर देंगे। ठीक, इस तरह से हमें करना था। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दे रखी है पजल, बनाते हैं इसको। लिखा है 6 पर्सन सिटिंग इन अ ट्रायंगुलर टेबल। एक त्रिभुजाकार मेज पे की तरफ चारों तरफ, सॉरी 3 तरफ होती है, त्रिभुजाकार है तो उसमें 6 लोग बैठे हुए हैं, जिसमें से 3 लोग कॉर्नर में बैठे हैं, बाकी सब की सब साइड पर बैठे हैं। ठीक है। द वन हु कॉन्सेड एट द कॉर्नर, जो कॉर्नर में बैठे हैं वो सेंटर की तरफ फेस नहीं कर रहे हैं, अवे फ्रॉम द सेंटर, आउटसाइड फेस कर रहे हैं, और जो मिडिल में बैठे हुए हैं वो सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। दे ऑल्सो लाइक डिफरेंट फ्रूट, हर किसी को एक अलग अलग फल पसंद है। आगे हमें कंडीशंस दे रखी हैं। तो कैसे बनाएंगे इसको, हमने यहाँ बना दिया ट्राइंगल, और क्या बोला गया था कि ट्राइंगल में जो मिडिल में है वो इनसाइड फेस कर रहे हैं, और जो कॉर्नर पर है वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ फेस कर रहे हैं। और लिखा है ए सेट सेकंड टू द लेफ्ट द हु लाइक्स बनाना। बनाना के सेकंड लेफ्ट में कौन है, ए है। ठीक है, पता नहीं बनाना कहाँ आएगा, तो लिख लो भाई, बनाना के सेकंड लेफ्ट में कौन है, ए है। ठीक, बना दिया लेफ्ट में। ओनली 2 पर्सन बिटवीन सी एंड डी, सी और डी में कितने लोग हैं, केवल 2 लोग हैं। एफ सेट सेकंड द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स ग्रेप्स। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, ग्रेप्स के सेकंड लेफ्ट में कौन है, ग्रेप्स के सेकंड लेफ्ट में कौन है, एफ है, तो मैंने लेफ्ट में बना दिया इसको। और जो सी है वो बी के सेकंड राइट में है, बी के सेकंड राइट में कौन है, सी है। नाइदर एफ नॉर सी लाइक्स बनाना, बात कर रहे हैं कि एफ की और सी की, इन दोनों में से किसी को भी बनाना पसंद नहीं है, तो मैंने क्रॉस कर दिया लिख के। द वन हु लाइक्स मैंगो सिट द सेकंड राइट ऑफ हु लाइक्स एप्पल्स, एप्पल के सेकंड राइट में कौन है, मैंगो वाला पर्सन है, जैसे मैंगो पसंद है तो राइट में लिखा है, तो मैंने एरो बनाया राइट की तरफ। फिर लिखा है डी सिट्स मिडिल ऑफ द साइड, जो डी है वो किसी साइड की मिडिल पर बैठा हुआ है। जस्ट मैंने ये माना कि डी यहाँ पर है, मिडिल में है, डी यहाँ पर है, एंड लाइक्स ऑरेंज, और बोल रहे हैं कि इसको ऑरेंज पसंद है, तो लिख लिया ऑरेंज यहाँ पर। और फिर लास्ट में लाइन लिखी हुई है ए को गुआवा पसंद नहीं है, तो मैंने यहाँ पे ए गुआवा लिख के क्रॉस कर दिया, फिर आप नॉट इक्वल टू गुआवा लिख सकते हो। अब डी से हमें क्या पता है कि सी और डी में 2 का गैप है, तो 1 2 सी यहीं पर आएगा, चाहे आप किसी भी साइड से काउंट कर लो। फिर सी जो है वो बी के राइट में है, बी के सेकंड राइट में, कब पॉसिबल है, जब हम बी यहाँ लेंगे तो लेफ्ट में हो जाएगा, जब हम बी यहाँ लेंगे तभी ये राइट में पॉसिबल हो पाएगा, बी के राइट में सी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा बी और सी सेट हो गया, सी और डी सेट हो गया। ठीक है, अब क्या बचा हुआ है देखो, अब बचा हुआ है ए एफ और सी, जो सॉरी ए और एफ बचा हुआ है, वो हमें यहाँ पर सेट करना है। साथ ही क्या बचा हुआ है, ए एफ और ई बचा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे बोल रहे हैं बनाना के हमें लेफ्ट में ए लेना है, लेकिन जो बनाना है वो सी नहीं है, राइट। देखो ए यहाँ पर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है यहाँ पर, अगर ए यहाँ पर आएगा तो बनाना यहाँ पर लेना पड़ेगा बी पर, जो कि पॉसिबल है लेना। ठीक है, क्योंकि बी पर तो आ सकता है बनाना। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर ले तो लेफ्ट में यहाँ पर ए आ जाएगा, ये भी पॉसिबल है। सी बनाना हो नहीं सकता, यहाँ लेंगे बनाना तो लेफ्ट में यहाँ पर आ नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर डी आ चुका है, ए पॉसिबल नहीं है। यहाँ लेंगे तो लेफ्ट में यहाँ पर आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, मतलब केवल 2 जगह बचती है बनाना लेने की, या तो हम इस जगह पर बनाना ले लें या फिर हम बी पर ले लें। बी पर लेके देख लेते हैं, गलत हुआ तो हम वहां पर ले लेंगे। यहाँ बनाना लिया हमने, बनाना के लेफ्ट में ए है तो ए यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ पर सेट हो गया। ठीक, अब क्या बचा है देखो, एफ और ई बचा है। देखो अगर आप एफ यहाँ लोगे, एफ यहाँ लोगे तो आपको ग्रेप्स के लेफ्ट में एफ लेना, जो कि पॉसिबल नहीं है लेना, क्योंकि यहाँ पर ऑरेंज आ चुका है, तो आप कैसे लोगे, यहाँ पर ले नहीं पाओगे। दैट मीन्स एफ यहाँ लोगे तभी आप यहाँ पर ग्रेप्स ले सकते हो लेफ्ट में। तो ग्रेप्स यहाँ सेट हो गए और एफ भी सेट हो गई, ये भी बात हो गई, ये बात भी हो गई और ये वाली बात भी हो गई। अब लिखा है एप्पल जो है वो राइट में, किसके, मैंगो के राइट में है एप्पल। ठीक है, अब मैंगो और एप्पल कहाँ पर आएगा भाई, अगर हम एप्पल यहाँ ले तो एप्पल के राइट मैंगो यहाँ बिल्कुल पॉसिबल है, यही जगह बच रही है 2 और तो कोई जगह नहीं है। एप्पल यहाँ लोगे और मैंगो कहाँ पर आ जाएगा, ए पर। ए बोलता गुआवा नहीं आना है, बट मैंगो तो आ सकता है, गुआवा कहाँ पर आ जाएगा, फिर एफ पर गुआवा आ जाएगा, तो गुआवा यहाँ लिख दिया। इस तरह से ये सोल्व हो गया। अब देखते हैं हमें क्या क्वेश्चंस दे रखे हैं इसके। पहले पूछे गुआवा किससे पसंद, अभी निकाला गुआवा पसंद है किसको, एफ को, तो एफ के लिए यहाँ पर ऑप्शन आप ई टिक करोगे, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर हियर।
फिर पूछ रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक्स बनाना। बनाना के राइट में जो पर्सन है उसको क्या पसंद है, कौन है वो। बनाना के राइट में अगर हम बात करें तो कौन है, ग्रेप्स है। यहाँ पर वो पर्सन ई है, जो कि मैंने नहीं लिखा था, यहाँ पर ई आएगा। तो कौन यहाँ दे रखा है हमें, हमें यहाँ पर दे रखा है बनाना। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक्स बनाना। बनाना के इमीडिएट राइट में कौन है, कौन था, ग्रेप्स था। ठीक है, तो ग्रेप्स हमें दे रखा है, ऑप्शन सी में लिखा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर लिखा है हाउ मेनी पर्सन बिटवीन ए एंड सी, कितने लोग हैं ए और सी में। अगर हम ए के राइट से काउंट करें, तो अगर हम ए के राइट से काउंट करते हैं तो ए का राइट कहाँ हो जाएगा, ये 1 2 3, 3 लोग हैं ए और सी के बीच में, तो 3 के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन सी टिक कर दोगे। ठीक है, फिर पूछ रहे हैं डी कहाँ पर है विद रिस्पेक्ट टू एफ। एफ के रिस्पेक्ट में डी कहाँ पर है, एफ के रिस्पेक्ट में डी कहाँ पर है। एफ के रिस्पेक्ट में अगर हम जाएं तो सेकंड लेफ्ट भी हो सकता है, या फिर 1 2 3 4 राइट भी हो सकता है। जो जो दे रखा है वो टिक करेंगे। तो सेकंड लेफ्ट लिखा है या फिर राइट लिखा है, हमें लेफ्ट दिख रहा है, सेकंड लेफ्ट लिखा हुआ दिख रहा है, तो ऑप्शन ई हम यहाँ पर टिक कर देंगे। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर हियर। फिर पूछ रहे हैं कोई यहाँ पर ग्रुप बन रहा है 4 का, 5वां जो अलग है वो बताना है। चेक कर लो, एफ मैंगो, ए ग्रेप्स, एफ मैंगो, एफ के राइट में, एफ के लेफ्ट मैंगो है, ए ग्रेप्स, ए के सामने ग्रेप्स है। ठीक है, और चेक करो ई एप्पल, बी ऑरेंज, ई एप्पल, ई के राइट में, ई के पास एप्पल आ रहा है, हाँ मतलब ये पास वाले की बात कर रहे हैं। बी ऑरेंज पास है, हाँ पास पास है। डी बनाना नेबर्स हैं, डी बनाना भी नेबर्स हैं। मतलब ए ग्रेप्स अलग था, तो ए ग्रेप्स यहाँ पर क्योंकि वो सामने था, एडजेसेंट नहीं था, तो यहाँ पर ऑप्शन बी अलग हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर हम टिक कर देंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्वेश्चन दे रखा है जो कि है डायरेक्शन डिस्टेंस का। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, लिखा हुआ है एक्स वॉक्ड फ्रॉम ए टू बी इन द ईस्ट 10 फीट। एक्स की बात कर रहे हैं, एक्स एक पर्सन है जो कि मूव कर रहा है ए टू बी, ए से बी जा रहा है लेकिन ईस्ट में जा रहा है 10 फीट। ठीक है, तो ए यहाँ पर ले लेते हैं, बी यहाँ पर, ए से बी जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, ये 10 फीट हो गया। ठीक है, ए से बी पहुंचा। देन शी टर्न राइट एंड वॉक 3 फीट एंड रीचेस पॉइंट सी अगेन। लेफ्ट राइट मुड़ रहा है तो मतलब नीचे मुड़ेगा, और 3 फीट चल के सी पॉइंट पर पहुंच गई, सॉरी शी है वो। शी टर्न द राइट एंड वॉक 14 फीट एंड स्टॉप्स एट पॉइंट डी। और फिर राइट मूव करा है उसने, राइट टर्न किया है और 14 फीट को मूव किया है। तो राइट करेगी मतलब इस साइड करेगी, 14 चल रहा है मतलब 10 के बाद 4 फीट और इतना 10 है, और ये लगभग 4 इतना और हो गया 4। कहाँ आ गई, पॉइंट डी पर आ गई। ठीक है, अब पूछ रहे हैं हाउ फार शी इज फ्रॉम ए विद रिस्पेक्ट टू हिज फाइनल पोजीशन। जो यहाँ पर थी इससे कहाँ पर आई है, वो पॉइंट डी पर आई। मतलब हमें ये बताना है ये क्या है। तो ये कितना था 4, ये कितना है 3 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और इसका क्या करना है स्क्वायर रूट। तो क्या निकाल लो आप आंसर, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी हमने यहाँ पर। 9 हो गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये √25 जो कि होता है 5 आंसर, तो 5 फीट यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 5 फीट के लिए यहाँ पर ऑप्शन बी हम टिक कर देंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट फिर से हमें क्वेश्चन दे रखा है जो कि है डायरेक्शन डिस्टेंस का। इसको बनाते हैं, पहले बना लो डायरेक्शंस। फिर लिखा हुआ है अ पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक्ड 7 टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया है और 7 मीटर मूव करा है। कहाँ पर मूव करा है, नॉर्थ में मूव करा है, यहाँ पहुंच गया है। आफ्टर रीचिंग पॉइंट बी पॉइंट पर पहुंचने के बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया है और पॉइंट सी पर पहुंचा है आफ्टर वॉकिंग 5 किलोमीटर। लिखा हुआ है ये 5 किलोमीटर मूव करा है राइट टर्न में, तो यहाँ पर आ जाएगा लगभग, ये पॉइंट आ गया कौन सा 5 मीटर का, पॉइंट सी पर। फ्रॉम देयर ही टेक्स द लेफ्ट टर्न एंड वॉक 5 मीटर टू रीच पॉइंट डी। लेफ्ट टर्न लिया 5 मीटर फिर चला, मतलब सेम इतना मूव करा 5 मीटर का, पॉइंट डी पर पहुंच गया है। डी पर चलने के बाद अगेन लेफ्ट टर्न एंड वॉक 7 मीटर टू रीच पॉइंट ई, और लेफ्ट टर्न लिया और 7 मीटर चला है। 7 मतलब 5 तो इतना चलेगा, लेफ्ट लेगा तो 5 तो इतना हो गया सेम, यहाँ पे 5 और 2 मीटर और चलेगा, यहाँ पर ऐसा करके यहाँ पर ई पर पहुंच जाएगा। ठीक है, 2 मीटर लिखा है ये। देखो क्वेश्चन क्या दे रखे हैं वो देखते हैं। बोल रहे हैं डिस्टेंस मतलब शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन ई और बी। तो अगर हम ई और बी की बात करें तो फिर से आपको यहाँ पर सेम पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। ई यहाँ लिखा है, बी यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो ये हो गया 2 मीटर, ये हो गया 5 मीटर। तो 5 का स्क्वायर कर दो और 2 का स्क्वायर कर दो, इसका कर दो स्क्वायर रूट, कितना आ जाएगा 25, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 4,
प्लस करोगे तो आ जाएगा 29, स्क्वायर रूट वैल्यू में रहेगी तो यहाँ पर आप ऑप्शन सी टिक करोगे, सी दैट इज अंडर रूट 29 मीटर। ठीक है, फिर क्या लिखा है नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ इनिशियल पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ई। ई के रिस्पेक्ट में इनिशियल पॉइंट कहाँ पर है, ई यहाँ पर है, ए इनिशियल पॉइंट था, मतलब ऐसा कुछ आ रहा है, क्या आ रहा है, ये साउथ ईस्ट आ रहा है, क्या आ रहा है 21, साउथ ईस्ट यहाँ लिखा ही नहीं है 21 में, तो यहाँ पे क्या हम टिक कर देंगे, साउथ ईस्ट के लिए ऑप्शन ई टिक करेंगे, साउथ ईस्ट ऑप्शन हमारा आंसर आ रहा है, ऑप्शन ई हम टिक करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पूछ रहे हैं, डिस्टेंस बताओ डी और बी की शॉर्टेस्ट एंड इन विच डायरेक्शन डी विद रिस्पेक्ट टू बी। डी और बी की बतानी है। ठीक है, डी और बी ये लिखा हुआ है, भाई सिंपल सी बात है, 5 और 5 ये आ रहा है, 5 मीटर ये 5 मीटर वो, और क्या पूछ रहे हैं, डायरेक्शन भी पूछ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू बी। बी के रिस्पेक्ट में कहाँ पर है, वो नॉर्थ ईस्ट में है, तो नॉर्थ ईस्ट में एक तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो गई, बाकी आपको निकालना क्या है, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर निकालना है कि दोनों में 5 5 है, तो क्या हो जाएगा 25 प्लस 25 निकालोगे आप यहाँ पर, जैसे लिखोगे आप क्या लिखोगे 50 लिखोगे। ठीक है, 50 को आप क्या लिख सकते हो, आप ऐसे फैक्टर्स करोगे तो आप इसको लिखोगे यहाँ पर, क्या लिखोगे यहाँ पर आप 50 के फैक्टर्स आप करोगे अगर, तो इसको आप लिख सकते हो 5 इंटू 5 इंटू 2, 25 इंटू 2, राइट। तो जो 2 बार है पेयर्स में वो बाहर आ जाता है, मतलब 5 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 2, तो 5√2 मीटर आप लिखोगे इसको, और वो कहाँ लिखा है, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, और वो भी नॉर्थ ईस्ट भी लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सी हम नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर टिक कर देंगे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर, 5√2 मीटर। ठीक है, इस तरह से हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आगे बढ़ते हैं, आगे हमें दे रखी है एक छोटी सी पजल, जो कि में है लिखा है 8 पर्सन है ABCDEFGH, ये एक सर्कल में बैठे हुए हैं, फेसिंग इनसाइड फेसिंग सेंटर, अंदर की तरफ देख रहे हैं। बना लो भाई सर्कल, इनसाइड फेस कर रहे हैं सबके सब, 8 लोग हैं। फिर क्या लिखा हुआ है आगे, फिर लिखा है डी के थर्ड राइट में बी है, जस्ट सपोज डी यहाँ पर है, थर्ड राइट में 1 2 3 यहाँ पर आ गया बी। फिर बोल रहे हैं ई जो है वो डी का नेबर नहीं है, ई जो है वो डी का नेबर नहीं है, एंड फिर लिखा है ई फेसेस एच, ई एच को फेस कर रहा है, ई एच को फेस कर रहा है, लेकिन जो ई है वो डी का नेबर नहीं है, मतलब ई बहुत सारी कंडीशन लिख लेते हैं अभी। फिर बोल रहे हैं ई के लेफ्ट में क्या है, ई के लेफ्ट में आपका आना है सी, थर्ड लेफ्ट में, तो ई के लेफ्ट में 1 2 3 यहाँ पर कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। ओनली 1 पर्सन बिटवीन ए एंड एफ, ए और एफ में केवल एक ही पर्सन बैठा हुआ है, एंड एफ फेसेस सी, और जो एफ है वो किसको फेस कर रहा है, वो सी को फेस कर रहा है। ठीक है, तो पहले ये देखो आप एफ कहाँ ले सकते हो, अगर आप एफ यहाँ लोगे तो पॉसिबल है, नहीं सामने बी आ चुका है, अगर एफ आप यहाँ लेते हो तो यहाँ सामने पॉसिबल है, आप क्या ले लो, सी ले लो। ठीक है, यहाँ लेते हो तब भी पॉसिबल, पहले यहाँ देख लो एक बार, रखिए यहाँ हमने एफ लिया तो एक गैप पर ए यहाँ पर आ जाएगा, बाकी तो कोई जगह नहीं है, इस साइड तो डी आ चुका है। फिर सी जो है वो ई के क्या हो रहा है, लेफ्ट में आ रहा है, मतलब 2 गैप पर है, लेफ्ट में है मतलब आप यहाँ लोगे ई को तब 2 पॉसिबल है यहाँ पर ले पाना, और ई के सामने एच है, एच यहाँ आ गया, और जो कि यहाँ बोला गया था कि डी और ई पास पास नहीं है, जो कि नहीं है, मतलब कंडीशन सही बन गई हमारी एक बार में ही, ए बी सी डी ई एफ जी, जी बचाए जो जी हम यहाँ लिख देंगे, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखे हैं, बोल रहे हैं जी के सेकंड राइट में कौन है, जी के सेकंड राइट में अगर हम बात करें तो एच है, एच के लिए यहाँ पर लिखा ही नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पर हम ई टिक कर देंगे, ऑप्शन ई यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, आंसर एच है। सी और ई में कितने लोग हैं, अगर हम सी के लेफ्ट से काउंट करें, सी और ई की अगर हम बात करें तो सी और ई में है, लेफ्ट से काउंट करने में 1 2 3 4 लोग यहाँ पर हैं, तो 4 यहाँ मतलब 4 ऑप्शन डी में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर हम टिक करेंगे, आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, फिर लिखा है ए के नेबर्स कौन है, ए के इमीडिएट नेबर्स, दोनों नेबर की बात पूछ रहे हैं, ए के नेबर्स हैं ई और बी, ई और बी के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन सी टिक करोगे, ऑप्शन सी इज राइट हियर, आंसर इज ई एंड बी। इसी के साथ हमारे टोटल 25 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। हमने यहाँ पर मॉक पूरा सॉल्व कर लिया है 25 क्वेश्चंस का। मॉक ये था हमारा 5th मॉक था। इससे पहले हम लोग इससे पहले हम लोग 4 मॉक्स कर चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, साथ ही प्लेलिस्ट भी रेडी है चैनल पर आकर, तो आप वहाँ देख सकते हो। चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हो तो आप सब्सक्राइब कर दो और लाइक शेयर वगैरह भी आप सब कर देना, ताकि और भी मॉक्स इस तरह से आपको मिलते रहें। ठीक है, अच्छा बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर एक वीडियो सीरीज जो हमारी चल रही है मेंस एग्जामिनेशन की डेली क्लास होती है रात को 8 बजे, तो आप वो देख सकते हैं। साथ ही
प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको कोर्स ही मिल जाएगा बैंकिंग का, पूरा यहाँ पर रीजनिंग पढ़ाई गई है बैंकिंग की, बहुत ही बेसिक से बहुत ही जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक। मेंस का भी यहाँ पर आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा, हाई लेवल की पजल्स 40 पजल्स है, और इस टाइम ऑफर भी चल रहा है तो आप इसको परचेस कर सकते हैं और यहाँ पर इसका फायदा उठा सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट मॉक में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एवरीवन।